अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन है हमारे पास x की 4 माइनस 2 x की 3 माइनस 2 x की 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद हमने इसको सॉल्व करना है। पावर मैक्सिमम हमारे पास 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमारे पास है 4 x की पावर। तो हमने इसको लेस करना है, तो हमने x की पावर 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग बाय ऑन बोथ साइड x बाय 2 से हमने दोनों साइड पर डिवाइड कर दिया। इधर भी हम डिवाइड कर सकते हैं। 0 है, 0 के नीचे आप लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये वाला 4 है, ये 2 से कट जाएगा तो 2 बचेगा। इसकी पावर 3 है तो 2 चेक कट जाएगी तो हमारे पास x 1 बचेगा। फिर हमारे पास है -2 और x की ये 2 की 2 ये कट गया तो -2 बचेगा। फिर हमारे पास है +2x, इसकी अब एक x के कट गया, नीचे एक x बच गया और यहाँ से वैसे x का वैसे रह जाएगा और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0। अब x की 2 वाला है, ये x की 2 है और ये भी x की 2 वाला है, ये प्लस का है, ये दोनों प्लस के इकट्ठे हो गए। इसके बाद हमने x वाले इकट्ठे करने हैं, ये -2x और ये वाला +2/x। -2 अलग हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये तो वैसे हमने इसको चलो इस तरह ब्रैकेट लगा सकते हैं, आप इस तरह बना दें क्योंकि ये x की 2 वाले हैं। फिर आगे हमारे पास इन दोनों में से x वाली वैल्यू में से 2 कॉमन है माइनस का, तो हमने माइनस का 2 कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस हमने कॉमन लिया है। फिर हमारे पास 1 ये 2 बाहर आ गया, 1/x बचेगा -2 ये वाला और इज इक्वल टू 0। अब हमने लेट करना है जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास जो है इसको आपने y के इक्वल लेट कर देना है, x - 1/x इज इक्वल टू y को। फिर हमने टेकिंग ऑन बोथ साइड हमने स्केयर लिया, इधर स्केयर आ जाएगा, इधर होल का स्केयर बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या होगा। ये हमारे पास है जी, दोनों साइड पर हमने स्केयर ले लिया, यहाँ माइनस था हमारे पास, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है हमारे पास, आप देख सकते हैं अब स्केयर हो गया हमारे पास, यहाँ से स्केयर ले लिया, हमारे पास स्केयर आ गया। अब ये a - b वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab इज इक्वल टू y की 2। ये तो कट गया तो -2 बचेगा इज इक्वल टू y की 2। अब ये वैसे इसको उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। अब पुटिंग वैल्यूज़, वो जो हमने लेट की थी इक्वेशन, हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। ये y के इक्वल लेट है और ये अब किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल है। अब हमने पुट कर देना है पुटिंग वैल्यूज़, तो ये आ जाएगा y की 2 + 2 -2 इंटू y -2 इज इक्वल टू 0। उस वैल्यू उस इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब आ जाएगा हमारे पास y की 2 + 2 -2y, ये माइनस का 2, ये -2 प्लस का 2 कट गया जी इज इक्वल टू 0। अब y की 2 -2y इज इक्वल टू 0 बचा। 2 हमारे पास y कॉमन है, y -2 बचेगा, बाकी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब एक पेयर y इसके इक्वल है और ये वाला वैल्यू भी 0 के इक्वल है, तो y इज इक्वल टू 0, y -2 इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2 और इधर 0 है। अब हमने जो लेट किया हुआ था y किसके इक्वल लेट किया हुआ था, x - 1/x के इक्वल लेट किया हुआ था इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो एलसीएम लेंगे, x का स्केयर बन जाएगा -1 और ये वाला ओवर जो x होगा वो इससे मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। अब ये भी हमने y के इक्वल लेट करके पहले इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व किया हमने। x की 2 इज इक्वल टू 1 -1 था इज इक्वल टू 0 था, 1 इधर आके प्लस का हो गया। x की 2 इज इक्वल टू +-1, स्क्वायर रूट अंडर रूट हम दोनों का लेंगे तो ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी +-1 के। अब ये हमने इक्वल किया, उसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 से आके x मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 2x, ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वो फार्मूला लगा के हमने इसको सॉल्व करना है, ये फार्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया जी प्लस हो गया, 8 बन गया। 8 का अगर आप अंडर रूट लें तो ये हमारे पास आएगा 2√2, तो ये इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने ऊपर, ये 2 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर ये 2 से 2 कट गया,
ये 2 से 2 गया और क्या बचा 1 प्लस √2, ये 2 से 2 गया, ये हमारे पास जो उसके सोल्यूशन सेट आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, पहले हमने इक्वेशन बनानी है फिर जाके हमने इसको सॉल्व करना है जी। इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास x की 2 से हमने दोनों साइड पर डिवाइड करना है, डिवाइड कर दिया हमने। अब ये 2x की 2 बच जाएगा, ये x बचेगा, ये x से x कट जाएंगे दोनों, तो x माइनस का 6 बचा। अब ये एक कटा है तो 1/x बचेगा प्लस 2/x की 2 इज इक्वल टू 0। इससे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। x की 2 वाले अलग कर लिए हमने, ये दोनों अलग हो गए, इकट्ठे हो गए, और ये वाले दोनों इकट्ठे इधर आ गए, ये -6 इधर आ गया अलग से। फिर हमने क्या किया जी, इन दोनों में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया हमने, इनमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो पेयर बना दिया, -6 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास, अब इसको हमारे पास इक्वेशन बना दी हमने, ये हमने y के इक्वल लेट करना है, फिर टेकिंग ऑन बोथ साइड्स केयर कर लेंगे, फिर हमने ये बना लेना है, वो हम देखते हैं किस तरह किया हमने। ये आ गया हमारे पास, लेट किया हमने, स्केयर किया हमने, a प्लस बी होल का स्केयर वाला ओपन किया, ये कट गया दोनों, तो प्लस का 2 बचा, उधर जाके माइनस का हो गया। इक्वेशन a विल बिकम, इक्वेशन a जो हमने अभी देखी है उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, 2 into ये y की इसकी वैल्यू पुट कर दी और यहाँ प्लस y आ जाएगा, उस इक्वेशन को आप देख लें, -6 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई 2 तो y का स्केयर हो जाएगा और 2 2 4 हो जाएगा, प्लस y -6 ये इज इक्वल टू 0। अब हम देखें, ये हमारे पास है जी 2y की 2 प्लस 5 है। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास, ये -10 आ गया, इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हम पेयर वाला प्रोसेस कर लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आता है -10y की 2, फैक्टराइज कर रहे हैं हम। तो हमने 2 ऐसे पेयर बनाने हैं कि उनको माइनस करें तो ये वाला आंसर है प्लस माइनस, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आना चाहिए। तो हमने बनाया जी प्लस का 5y और माइनस का 4y, इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास बचेगा y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास -10y का स्केयर आता है। तो हमने पेयर लिख दिए, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, 2y बचेगा और 5 बच गया, y बाहर आ गया इसका। इन दोनों में से हमारे पास माइनस का 2 कॉमन है, तो 2y बचेगा और यहाँ माइनस बाहर कॉमन आया हुआ तो प्लस का 5, क्योंकि 2 5 का क्या होता है 10 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों सेम है, एक बार लिखेंगे और विदाउट ब्रैकेट्स ब्रैकेट के अंदर अब लिख दिया हमने इज इक्वल टू 0। इसके आगे हमने अब देखना है ये, अब 2y इज इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये उधर चला गया, माइनस का हो गया, ये आके इधर डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, एक y की वैल्यू ये आ गई, एक ही आ गई हमारे पास। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। x प्लस 1/x, ये y को हमने लेट किया था पिछले में, तो वो हमने पुट किया y की वैल्यू। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले इसका एलसीएम ले लिया हमने, ये इधर जाके मल्टीप्लाई x की 2 प्लस 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई, ये इधर आके मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2x की 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, इसके भी पेयर बना लेते हैं हम, पेयर बनते हैं तो पेयर बना लें, अगर फार्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक वो भी लगा सकते हैं आप। अब पेयर क्या बनेंगे हमारे पास, ये बनते हैं 4x प्लस x, क्योंकि इनको जमा करें तो ये बनता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x की 2 बनता है, जो कि इनको मल्टीप्लाई करवाने से मिलता है हमें। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, 2x कॉमन है, तो एक x बच जाएगा और 2 बच जाएगा प्लस का, 2x बाहर आ गया इसका कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का 1 आ गया कॉमन, x प्लस 2 बचेगा बाकी इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है ब्रैकेट्स के अंदर और ये भी ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके माइनस का, ये उधर जाके माइनस का 1 और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब एक x की वैल्यू ये आ गई, एक आ गई ये। अब हम इसको लेके चलेंगे, ये वाली वैल्यू y की, जो y के इक्वल लेट किया था स्टार्ट में, वो हमने देखा, उसको दोबारा पुट किया तो इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम ये आया हमारे पास, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाए, सॉरी x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा -2x। अब हमने इसको इधर लेके आया तो ये हमारे पास प्लस का 2x बन जाएगा इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमने दोबारा देखा फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना ले, वरना फार्मूला से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टर बनाया हमने x प्लस x, क्योंकि इनको जमा करें तो ये मिड वाली वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई करवाने से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने वाले आंसर से इक्वल आ रहे हैं।
तो इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो बाकी क्या बचा, एक्स प्लस वन, वन कॉमन है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन दोनों सेम आ रहे हैं, तो हम इस एक को सॉल्व कर लेंगे, दोनों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी एक को सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इधर जाके मल्टीप्लाई सॉरी प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब तीन आंसर आ गए, एक ये हमारे पास है, दो ये हैं, तो सोल्यूशन सेट में हमने इनको लिया। अब इस क्वेश्चन को हमने देखना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है उनसे। अब इसमें ये जो वन है इसको हमने स्टार्ट में ख़त्म करना है, इस वन को ख़त्म करना है। देखें बेसिस सेम होगी तो ये पावर जाके मल्टीप्लाई जब और इतने तो आके ऐड होती है ना, तो हमने अब बेस इसकी यानी कि हमें पता है, इसको बाहर निकालेंगे तो टू हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें मैं इसको अगर ऐसे लिखूं, टू की पावर 2x प्लस वन, इसको मैं इस तरह लिखना चाह रहा हूँ, टू की पावर 2x डॉट टू की पावर वन, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये पावर, क्यों पता है ना बेसिस जब सेम हो तो पावर जाके ऐड हो जाती है, तो ये ऐड होगी तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी। अब इसको हम दोबारा इस तरह भी तो बना सकते हैं, टू की पावर वन या जस्ट टू भी लिख सकते हैं, तो इसी तरह हमने ये वाला टू इस वन की वजह से इसको अलग कर लिया। अब टू 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बन जाएगा, बाकी क्या बचेगा, टू की पावर 2x प्लस वन, सॉरी प्लस वन तो ख़त्म हो गया, माइनस 9 डॉट टू की पावर x प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी है इसकी निस्बत, तो हमने इसको y की इक्वल लेट के स्क्वेयरिंग किया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया दोनों का, ये 2x बन जाएगा और ये बन जाएगा y की 2। अब हमने पुटिंग वैल्यूज़, अब इस इक्वेशन में y को पुट किया ये वाला, और ये बन जाएगा y की 2, हमने पुट कर दिया जी। अब a b c आप पेयर भी बना सकते हैं, अगर बनते हैं आपसे तो बना लें, मैंने फार्मूला भी लगा दिया ताकि बच्चों को, जिन बच्चों से पेयर नहीं बनते वो फार्मूला से भी कर सकते हैं। y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a अंडर रूट, ये फार्मूला है हमारे पास। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने यहाँ पर। नेक्स्ट हमने वैल्यूज़ के बाद देखा 9 का स्क्वायर 81 माइनस 32 मल्टीप्लाई करवाने से आया। अब इनमें से माइनस करें तो 49 बनता है, 49 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास 7 आता है। अब इन दोनों को हमने देखना है ये प्लस माइनस के हैं, एक बार प्लस का इक्वल अलग और माइनस का अलग, तो उसी तरह हमने ये दोनों ऐड होंगे, 16 आएगा, 16 और 16 1 आएगा। y इज़ इक्वल टू ये माइनस का 8 बचेगा, दोनों को माइनस करवाने से 7 है। यहाँ पर गलती है जी, y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 7 ओवर 16, तो y इज़ इक्वल टू आएगा हमारे पास 2 ओवर 16, तो ये बन जाएगा y इज़ इक्वल टू 1 ओवर 8, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, ये हमारे पास 8 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये गलती है जी, यहाँ से ये वाला करना है आप लोगों ने। अब y किसके इक्वल लेट किया था हमने, 2 की पावर x से, इज़ इक्वल टू 1, तो अब बेसिस सेम है। देखें ये हम इसको इस तरह बनाना चाह रहे हैं, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो ये दोनों बेसिस सेम है, तो x इज़ इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा, ये आ गई x की वैल्यू। अब यहाँ पर देखें 1 ओवर 8 है, 1 ओवर 8, अब 1 ओवर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इसको मज़ीद इस तरह भी देख सकते हैं आप, 2 की पावर x इज़ इक्वल टू ये ऊपर आके माइनस का हो जाएगा 2 की पावर -3, अब बेसिस सेम है तो x इज़ इक्वल टू -3 के इक्वल आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में क्या आया, 0 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, सेम उसी तरह क्वेश्चन है। अब ये वाला 2 हमारे पास नहीं है, हमें नहीं चाहिए, हमने 2x बचाना है पावर में, तो ये 2 ख़त्म करना है, तो 3 की पावर 2 अलग कर लेंगे, उसी तरह जिस तरह हमने बताया। वहाँ 1 था तो 2 की पावर 1 अलग हुआ था, यहाँ 2 है तो 3 बेस में आ रहा है, तो बेस 3 और उसकी पावर 2 में अलग होगा। अब ये इसका मतलब क्या होता है 9, तो हमने 9 लिख दिया ये वाला, बाकी हमने वैसे का वैसे लिखा हुआ, कोई फ़र्क नहीं किया, इज़ इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ देखना है, इसको हमने लेट करना है y के इक्वल, तो हमने लेट किया y के इक्वल, स्क्वेयरिंग की, तो 3 की पावर 2x इज़ इक्वल टू y की 2, तो हमने इधर पुट कर देनी है वैल्यूज़, यहाँ आ जाएगा y की 2 और यहाँ आ जाएगा y, ये देखें ये आ गया हमारे पास वैल्यूज़।
फिर हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, फार्मूला से हमने सॉल्व करना है। ये फार्मूला भी लगा दिया हमने। अब इसमें हमने सॉल्व करना है माइनस प्लस। अब ये माइनस में प्लस हो गया, प्लस माइनस 44 इसका स्केयर 144 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 108, माइनस करवाया तो 36 बचता है। इसका फिर अंडर रूट लेंगे तो 6 आएगा। अब प्लस का एक बार अलग, माइनस का अलग। अब ये दोनों ऐड होंगे तो 18 आएगा, 18 से गया तो 1 आया। फिर ये माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, 6 1 ज़र 6 3 ज़र 18 होता है। तो अब ये वाला हमारे पास आ गया 1/3। अब 3 की पावर x इज़ इक्वल टू, क्योंकि y को हमने इसके इक्वल लेट किया था, y की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1 के इक्वल है। लेकिन मज़ीद हम देखें अगर 3 की पावर x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 0, क्योंकि हमने बेसिस सेम करवानी है और किसी भी चीज़ की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं की हमने, इसी तरह बनता है। अब x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा जी 0, ये आ गया x इज़ इक्वल टू 0। अब ये वाला देखना है हमने, x की वैल्यू, y की वैल्यू हमने निकाली हुई 1/3, तो ये y की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पर। और इसको हम इस तरह देखें, अगर 3 की पावर x इज़ इक्वल टू, ये ऊपर जाके 3 है तो इसकी पावर माइनस में आ जाएगी, बेसिस सेम हो गए। अब x इज़ इक्वल टू पावर के इक्वल हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू -1। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक 0 आ गया, एक आ गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। अब ये वाले सवाल रेसिप्रोकल में ही आते हैं, हमने पीछे जो सवाल किए हैं उनसे रिलेटेड हैं, देखते हैं किस तरह। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे पास ओवर में जा सकती है, ओवर में लिख सकते हैं। अगर हम इसको लेट करें y के, तो ये वाला जो होगा हमारे पास 1/y बन जाएगा। तो हमने इधर वैल्यूज़ पुट करी, वैल्यूज़ क्या है हमारे पास, ये y है, y के इक्वल आ जाएगा, और प्लस 64 1/y माइनस 20 इज़ इक्वल टू 0। अब आप सोच रहे होंगे वे 1/y कैसे है। अब देखें ज़रा, 2 की पावर माइनस x का मतलब क्या होता है, 1/2 की पावर x, इसको लिख सकते हैं। जब ये वाला आपने y की इक्वल लेट किया हुआ है तो इसको 1/y नहीं लिख सकते दोबारा, तो यहाँ y पुट करेंगे तो 1/y बन जाएगा। तो ये इसके इक्वल है 1/y के, इसलिए हमने पुट किया। नेक्स्ट हमारे पास अब इक्वेशन बन जाएगी, एलसीएम लेंगे, इधर जाके मल्टीप्लाई, y की 2 बन जाएगा, और ये वाला 20 इसके साथ, 20 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा -20y, और होल का जो y होगा वो इधर आके मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पेयर हमने बनाए हैं, -16 -4 पेयर बनाए हमने, फार्मूला से भी आप लोग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब हमारे पास -20 बन जाएगा हमारे पास, इन दोनों को जमा करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 प्लस का y स्क्वायर भी आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, y कॉमन आ गया, y -16 बचेगा। इन दोनों में से माइनस का 4 कॉमन है तो y -16, माइनस बाहर आया हुआ है तो इसलिए यहाँ माइनस होगा, और 4 कॉमन लेंगे 16 बचेगा। तो ये दोनों सेम हैं, एक बार लिखा जाएगा, और ये वाला भी एक बार हमारे पास विदाउट ब्रैकेट्स, इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0, इज़ इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल, एक बार इसको 0 के इक्वल, 16 और ये 4। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ है, y को हमने लेट किया हुआ है 2 की पावर x से, तो यहाँ भी y की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ भी y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें, ये y की वैल्यू आ गई, ये भी y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसको हम बना सकते हैं 2 की पावर 4, बेसिस सेम है तो x इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 की पावर y की वैल्यू पुट की, 2 की पावर 2 बना सकते हैं 4 को, तो ये बेसिस सेम हो गया, 2 इज़ इक्वल टू 2, तो x इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ऐसे हम अगर देखें सोल्यूशन सेट तो 4 और 2 आ जाएगा। नहीं, इनके कांस्टेंट वैल्यू को जमा करके देखना है, दोनों के 2 पेयर बनाने हैं, उन 2 पेयर्स के जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको देखना है कि जमा करने से वो सेम आ रहे हैं या नहीं। जैसे कि इन दोनों को अगर हम देखें तो ये प्लस का 4 बनता है, प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस 4, माइनस का और माइनस का 7, ये माइनस का 12 बनता है, सेम नहीं आ रहे। तो हमने इसको अगर इसके साथ पेयर बनाए और इसका इसके साथ पेयर बनाए तो देखें, +1 -5 तो माइनस का 4 बनेगा, +3 -7 तो ये भी क्या बनेगा, प्लस का और माइनस का 4, तो दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम इसका इसके साथ पेयर बनेंगे और इसका इसके साथ। ये देखें हमने पेयर बनाए इकट्ठे,
पेयर बना लिया हमने, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, ये इसके इन दोनों के साथ और ये वाला 1 दोनों के साथ, x इन दोनों के साथ और ये 3 इन दोनों के साथ। x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, 5 से माइनस का 5x, और ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम रहेगी वैल्यू। ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मल्टीप्लाई हमने करके देखा, तो ये आएगा x का 4 माइनस का 4x बचेगा और माइनस का 5, x की 2 माइनस का 7 प्लस का 3 है तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस का 21 ये वाला इज इक्वल टू 192। अब ये दोनों सेम है, ये वाला और ये वाला, तो इसको हमने लेट किया y के इक्वल। y के इक्वल जब लेट करेंगे तो हमने इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस 5 y माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों को, तो y से मल्टीप्लाई, y इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर -5 इन दोनों से मल्टीप्लाई लिख दिया। y की 2 माइनस 21 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 5y माइनस माइनस प्लस 21 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 105 इज इक्वल टू 192। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। तो इसको मज़ीद देखें तो हमारे पास प्लस माइनस करने से ये इक्वेशन बनेगी, ये 92 192 इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब देखें x की 2 माइनस 26y इन दोनों को करेंगे तो हमारे पास बचेगा जी माइनस का 87 इज इक्वल टू 0। हमने फार्मूला लगाया, फार्मूला वैल्यूज़ निकाली ए बी सी की, ये a की वैल्यू 1, b की -26 और c की 87 माइनस की। तो y इज इक्वल टू फार्मूला लगाया, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी, a b c की वैल्यू जहाँ जहाँ फार्मूला में वैल्यूज़ हैं पुट कर दी। अब इसका स्केयर लें तो हमारे पास आता है 676 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ऐड करने से हमारे पास, ऐड करके अंडर रूट लें तो हमारे पास आता है 32। अब प्लस, एक बार प्लस का एक बार माइनस का अलग अलग किया हमने, जमा करेंगे 52, इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 29। इन दोनों को माइनस करेंगे, माइनस का 6 बचेगा, डिवाइड करने से हमारे पास आएगा माइनस का 3। अब y किसके इक्वल लेट किया हुआ था हमने, y तो इसके इक्वल लेट किया हुआ था, y की वैल्यू पुट कर दी, ये इधर आके माइनस की हो गई। फिर इक्वेशन बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक, ये भी हमने y की वैल्यू पुट कर दी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें a b c की वैल्यू आ गई हमारे पास, फार्मूला लगाया, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी। 4 का माइनस का 4 है, प्लस का 16 आंसर आ जाएगा उसका स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस 16 सॉरी प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को करें तो हमारे पास आता है 116। अब इन दोनों को जमा करेंगे 132, अंडर रूट इसका लेंगे तो हमारे पास अंडर रूट ही आएगा। तो यहाँ से 2 कॉमन है, ऊपर 2 कॉमन लिया, यहाँ 4 है तो 2 बच जाएगा, ये वाला 2 बाहर चला गया और यहाँ से 2 कट जाएगा हमारे पास, बाकी बचेगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। दूसरी इक्वेशन की भी हमने वैल्यूज़ लिखी, फार्मूला लगाया, फार्मूला में वैल्यूज़ पुट कर दी ए बी सी की वैल्यूज़, और इसी तरह इसकी भी वैल्यूज़ हमने देखी। तो हमारे पास ये बच्चा 4, इन दोनों को सॉल्व करने से अंडर रूट लेंगे तो इसका +2 बचेगा और ये प्लस माइनस 2। अब एक बार प्लस का एक बार माइनस का, प्लस का आएगा 8, ये दोनों 6 हो जाएंगे और इस डिवाइड होंगे तो 3 आ जाएगा। ये माइनस करेंगे तो ऊपर 2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आएगा। तो अब इसकी हमारे पास वैल्यूज़ क्या आई, एक x की वैल्यू ये आई, दूसरी ये और तीसरी ये, वो हमने सॉल्यूशन सेट में रख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 16, सेम इसी तरह है। उसमें हमने पेयर्स को पहले इकट्ठा किया, हमने पहले सेम बनाने के लिए पेयर इकट्ठे किए, लेकिन यहाँ पर पेयर सेम बने हुए हैं, पेयर इकट्ठे हैं पड़े। इन दोनों को जमा करें तो माइनस का 3 बनता है, -1 -2 -3 -8 +5 है, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो -3 आ रहा है तब भी। तो इन दोनों का पेयर मल्टीप्लाई, इन दोनों का पेयर मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई किया, x पहले, फिर ये x -2, -1 पहले, x -2, फिर इसको मल्टीप्लाई करवाना है, x पहले, x +5, -8, फिर x +5। ये इधर ही वैसे का वैसे लिखते जाएंगे फ़िलहाल। तो ये x के x2 -2x -x, ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 1 2, x से मल्टीप्लाई x का स्क्वायर, x 5 से 5x, -8x माइनस प्लस -40, 5 8 40। तो ये वैसे लिखते जा रहे हैं। और ये दोनों माइनस का 3x, इनको सॉल्व करेंगे माइनस का 3x, बाकी वैसे, ये भी वैसे। अब हमने देखना है ये दोनों सेम है, y के इक्वल लेट कर दिया हमने, उसी तरह सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला किया 15।
अब इन दोनों को y के इक्वल लेट किया तो ये y प्लस 2 y माइनस 40 प्लस 360, ये देखें। अब y इन दोनों से मल्टीप्लाई लिख दिया प्लस 2, फिर y इन दोनों से प्लस 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई लिख दिया, ये वैसे। अब y से मल्टीप्लाई y की 2, y 40 से मल्टीप्लाई 40y प्लस 2y, ये इससे मल्टीप्लाई 80 आएगा माइनस का, ये वैसे लिख दिया। इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा, बाकी इनको करेंगे तो माइनस का 38 बचेगा। ये माइनस का 40 है प्लस का 2y है तो माइनस का 38 बचेगा। ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। बाय फार्मूला हमने लिखा y इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, ए बी सी की वैल्यू फार्मूला में पुट की। 38 का हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों को, तो ये हमारे पास आएगा। इनको माइनस करें तो ये बचता है, अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 18। अब एक बार प्लस का एक बार माइनस का अलग अलग कर दिया हमने। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 56 बचता है ओवर 2, डिवाइड करेंगे तो 28, माइनस करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास बनता है जी 20, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा। नेक्स्ट है हमारे पास y की वैल्यू हमने क्या पुट की हुई है जी, y की हमने इसको लेट किया था, y के हमने लेट कर दिया था, दोबारा y की वैल्यूज़ पुट करनी है हमने। तो ये इधर आके माइनस का इक्वेशन बन गई ए बी सी की वैल्यू, दोबारा ये भी इसी तरह y की वैल्यू पुट की, इसको इधर ले आए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फिर हमने ए बी सी की वैल्यू इसकी भी बना दी। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ए बी सी की वैल्यूज़ हमने इसमें पुट की। 3 का स्क्वायर माइनस में है 3, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। फिर प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, और ये आ जाएगा 112। अब अंडर रूट इन दोनों को जमा करें, अंडर रूट लें, हमारे पास 11 आता है। फिर प्लस का एक बार माइनस का अलग अलग, 3 प्लस 11 14, डिवाइड करेंगे 7, इन दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस का 8 बचेगा, और ये माइनस का आएगा 4, माइनस का 4 बचेगा जी। फिर हमने उसी तरह दूसरा जो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली हुई थी, फार्मूला बनाया, फार्मूला बना के उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, कैलकुलेशन की। इन दोनों को जमा करें तो 49, अंडर रूट लें तो 7, फिर प्लस और माइनस का अलग अलग, 7 इसको जमा करें तो हमारे पास आता है 10, 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 5। दोबारा इनको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास माइनस का 2 बचेगा। 2 से 4 को डिवाइड करें तो हमारे पास बनता है जी माइनस का 2। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 7, माइनस का 4, यहाँ माइनस है 5, और ये माइनस का 2। ये थी हमारे पास आज की 1.3। नेक्स्ट हम मूव करेंगे 1.4 की जानिब। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।